श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण गणपति खंड। शिवजी का प्रसन्न होकर परशुराम को त्रिलोक्य विजय नामक कवच प्रदान करना। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बतलाइए। नारायण बोले, नारद, इस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोपीश्वर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय सत्वराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभाग वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजय प्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है, और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आगा शक्ति से शंभु निशंभु महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था। जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आगा शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, वे त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ। जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है। जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं। जिसे धारण करके कुरुमराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं। जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं। जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं। जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए। जिसे पढ़कर एवं धारण कर पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है। जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है। जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं। जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है। जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है। जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ एवं धारण कर वेद धर्म के वक्ता हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है। जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है।
जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ और दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रिलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रिलोक्य के विजयी प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा। कृष्णाय स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरः नमः। सदा मेरी भ्रकुटियों को बचावे। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः। गोपालाय नमः मेरे गढ़ स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करें। ओम गोपांगनेशाय नमः। ओम गोपांगनेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय न स्वाहा। सदा मेरी दंत पंक्तियों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः। दांतों के छिद्रों की तथा क्लिम दांतों के उदर भाग की रक्षा करें। ओम कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरी जीवा की रक्षा करें। रासेश्वराय स्वाहा। सदा मेरी तालु की रक्षा करें। राधिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। गोपांगनेशाय नमः। सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम गोपेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोर वेशाय स्वाहा। सदा पुष्ट भाग की रक्षा करें। मुकुंदाय नमः। सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः। सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा। सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सदा नख छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः। सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा। सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा। सदा मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा। सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं राशिकेशाय स्वाहा। सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा। सदा मेरे केशों की रक्षा करें। नमः कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा। सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा। मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्नि कोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वाव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। राशि किशोर रासिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ उधर भाग में मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ उधर्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नरसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करे तथा जो सबके अंतर आत्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रिलोक विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने
इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिने भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजस्यु, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रिलोक की विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही इसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की ही दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। अध्याय 31 समाप्त। शिवजी का परशुराम को मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और स्तोत्र प्रदान करना। परशुराम ने कहा, नाथ, जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सारस सारस सर्वस्व तथा शत्रुओं के संहार का कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया। सामर्थ्यशाली भगवान, अब मुझ अनाथ को मंत्र, स्तोत्र और पूजा विधि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप शरणागत के पालक हैं। महादेव जी बोले, भृगुनंदन, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह दशा अक्षर महामंत्र सभी मंत्रों के मंत्र राज है। मुनिवर, 5 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का दशांश हवन, हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान है, तथा 100 मोहरे इस पुरस्चरण की दक्षिणा बताई गई है। मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके लिए विश्व करतलगत हो करतलगत हो जाता है। वह समुद्रों को पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है और इसी 5 भौतिक शरीर से वैकुंठ में जा सकता है। उसके चरण कमल की धूलि के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने, जो भोग और मोक्ष का प्रदाता है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह साम वेदोक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवण करो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिनका वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, नेत्र नीले कमल की शोभा छीने लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मंद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है, जो करोड़ों काम देवों की भांति सुंदर लीला के धाम, मनोहर और रत्नों के आभूषणों से विभूषित है, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खोर लगी है, जो श्रेष्ठ पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां सदा जिनकी ओर निहार रही हैं,
जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला तथा वन माला से विभूषित है, जो सिर पर ऐसी कलगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कपूर से सुवासित है और चंद्रमा एवं ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही है, जिनके सर्वांग में रत्नों के भूषण सुशोभित हैं, जो राधा के वक्ष स्थल में विराजमान रहते हैं, सिद्धेंद्र मुनियेंद्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश और श्रुतियां जिनका सत्वन करती रहती हैं, उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य इस ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित कर भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन करता है, वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। पूजन की विधि यों है: पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्घ्य पाद आसन वस्त्र भूषण गौ अर्घ्य मधु पर्क पुरोतम परमोत्तम यज्ञ सूत्र धूप दीप नैवेद्य पुनः आचमन अनेक प्रकार के पुष्प सुवासित तांबुल चंदन अगरू कस्तूरी मनोहर दिव्य शैया माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए। तदंतर शंखंग षडंग की पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात श्रीधामा सुधामा वसुधामा हरिभानु चंद्रभानु सूर्यभानु और सुभानु इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव से पूजन करें। फिर जो गोपीश्वरी मूल प्रकृति आघा शक्ति श्री कृष्ण शक्ति और कृष्ण द्वारा पूज्य है, उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय मुझ शांत स्वरूप महादेव ब्रह्मा पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पृथ्वी विग्रहधारी संपूर्ण देवता और देव षटक की पंच उपचार द्वारा सम्यक रूप से पूजा करे। तत्पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करे। फिर गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव और पार्वती इन 6 देवों की भली भांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करे। विघ्न नाश के लिए गणेश का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्मशुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का और परमेश्वर्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा का पूजन करने पर यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदंतर भक्ति भाव सहित इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वह स्तोत्र बतलाता हूँ, इसे श्रवण करो। महादेव जी ने कहा, जो परब्रह्म परम धाम परम ज्योति सनातन निर्लिप्त और सबके कारण है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूल से स्थूलतम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सबके देखने योग्य अदृश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार निराकार सगुण निर्गुण सबके आधार सर्वस्वरूप और स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा उपमा रहित है और अत्यंत कराल रूप धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्म के कर्म रूप समस्त कर्मों के साक्षी फल और फलदाता है, उन सर्व रूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता पालक और संहारक है, तथा जो कलांश से नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप है और स्वयं पुरुष है तथा स्वयं इन दोनों से परे है, उन परात्पर को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो अपनी माया से स्त्री पुरुष और नपुंसक का रूप धारण करते हैं
तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के कारण और समस्त विश्वों को धारण करने वाले हैं, सबके कारण स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण ब्राह्मण और नक्षत्रों में चंद्रमा है, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियों में शंकर है तथा जो नागों में शेष नाग हैं, उन जगतपति को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में सनत कुमार हैं, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में स्वयंभू मनु, मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में शत्रुपा हैं, उन बहुरूपीय को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और तिथियों में एकादशी है, उन सर्व रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप है, उन सर्व रूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन और वृक्षों में कल्प वृक्ष हैं, उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौओं में कामधेनु है, उन सर्व रूप को मैं नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थों में स्वर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में सिंह, इन उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति और दिक्पालों में महेंद्र हैं, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सद सद विवेकशील बुद्धिमानों में सरस्वती और अक्षरों में आकार है, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव, ज्वर और तेजों में ब्रह्म तेज हैं, उन वर्णीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेक निषेक कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन और गणना करने वालों में काल है, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप और मित्रों में जन्मदाता पितृ रूप है, उन सार रूप परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता है, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर और यंत्रों में शालग्राम है, उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सम सत्य रूप हैं, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता, पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विद्यमान है, उन वंदनीय को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में राजस्यु यज्ञ और छंदों में गायत्री छंद हैं तथा जो गंधर्वों में चित्ररथ हैं, उन परम महनीय को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थों में दुग्ध स्वरूप, पवित्रों में अग्नि और पुण्य प्रदान करने वालों में स्तोत्र है, उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ। जो तृणों में कुश रूप और शत्रुओं में रोग रूप है तथा जो गुणों में शांत रूप है, उन विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ। जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्वस्व और महान है,
उन सब के द्वारा अवर्चनीय सर्वव्यापी स्वयं प्रभु को मेरा नमस्कार है, जो सर्वधार स्वरूपों में वायु और नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान है तथा जो आकाश की भांति व्याप्त है, उन सर्व व्यापक को मेरा प्रणाम है, जो वेदों द्वारा वर्चन अवर्णनीय है। अतः विद्वान जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका सत्वन करके कौन पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती जड़ सी हो जाती है, मन वाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान सत्वन कर सकता है, जो शुद्ध तेज स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह और अत्यंत सुंदर है। उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिवादन है, जिनके दो भुजाएं हैं, मुख पर मुरली सुशोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। गोपांगनाएं निरंतर जिनकी ओर निहारा करती हैं, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है और राधा द्वारा दिए गए पान को चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो रत्नों के आभूषणों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा जिन पर पार्षद प्रवर गोपी गोप कुमार श्वेत चवर डुला रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थिर होकर रास क्रीड़ा के उल्लास से समुत्सुक हैं, उन रसिकेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो शतशृंग की चोटियों पर महाशैल पर गोलोक में रत्न पर्वत पर तथा विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम शांत राधा के प्रियतम मन को हरण करने वाले सत्य रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण को मैं अभिवादन करता हूँ। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता हो जाता है। इस स्तोत्र की कृपा से श्री हरि में उसकी भक्ति सदृढ़ हो जाती है, उसे श्री हरि की दास्ता मिल जाती है और वह इस लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोग गुणवान विद्वान पुत्रवान और धनी हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह निश्चय ही छहों विषयों का जानकर दसों बलों से संपन्न मन के सदृश वेगशाली सर्वज्ञ सर्वस्व दान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। वत्स, इस प्रकार मैंने इस स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां मंत्र सिद्ध करो। तत्पश्चात तुम तत्पश्चात तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ, यूं श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुख पूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करो। अध्याय 32 समाप्त। पुष्कर में जाकर परशुराम का तपस्या करना, श्री कृष्ण द्वारा वर प्राप्ति, आश्रम पर मित्रों के साथ उनका विजय यात्रा करना और शुभ शकुनों का प्रकट होना। नर्मदा तट पर रात्रि में परशुराम को स्वप्न में शुभ शकुनों का दिखलाई देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम हर्ष पूर्वक शिव दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में
गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश अद्भुत तेज सा व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी तथा और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया था। उस तेज मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे थे। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, भगवान मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी उपा अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पदारविंद का दास बना रहूं, यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण ने वह वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और परशुराम उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट गए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वाचा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतया बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। तदंतर महाबली परशुराम ने अपने शिष्यों को भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुला कर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्वा पर्व का वृतांत कहकर शुभ मुहूर्त में वे उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए उदत हुए। उस समय परशुराम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई, तुम्हारी जय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, वंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम ने अपने दाहिने और यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव श्रृंगाली जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, घोड़ा, गेंडा, द्वीप, चमरी, गाय, राजहंस, चक्रवाक, शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगलों की पंक्ति, बदक, चातक, गोरैया, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य की प्रभा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, शंख, संपूर्ण माणिक्य, चांदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद धान, सफेद फूल, कुमकुम, पान का पता का छत्र, दर्पण, श्वेत चवर, सवत्स्वा, गौ, रथारूढ़, भूपाल, दूध, घी, राशि राशि अमृत, फे खीर, शालग्राम, पका हुआ फल, स्वास्तिक, शकर, मधु, बिलाव, 60
भेड़ा, सांड, भेड़ा, पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन्न सूर्य का उदय, चंद्र मंडल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थ की मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मण का बालक और कन्या, मृग, वैश्या, भोरा, कपूर, पीला वस्त्र, गौ मूत्र, गोबर, गौ के खुर की धूली, गोपद से चिन्हित गोष्ठ, गौओं का मार्ग, डहर, रमणीय गौशाला, सुंदर गौगति, भूषण, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, तांबा, स्फटिक, वेद, सिंदूर, माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रत्न देखा। उन्हें सुगंधित वायु का आकर्षण आग्रहण और ब्राह्मणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंचे गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलस्त नंदन ने तपस्या की थी। वही कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्प शैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न हो निंद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। ये मैं पीले वस्त्र से शोभित था, पुष्पमाला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मल मूत्र से सराबोर है और उसमें मजा और पिब चुपड़ा हुआ है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रहकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। पुनः देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वास्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। पुनः अपने को सुंदर वेश वाली परम संतुष्ट कन्या और संतुष्ट हुए मुस्कान युक्त ब्राह्मण द्वारा आलिंगित आलिंगित होते हुए देखा। फिर देखा कि मैं फल, पुष्प समन्वित वृक्ष, देवता की मूर्ति तथा हाथी पर एवं रथ पर सवार हुए राजा को देख रहा हूँ। पुनः उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ, जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं और घर में प्रवेश कर रही हैं। फिर अनेकों अपने को शंख, स्फटिक, श्वेत माला, मोती, चंदन, सोना, चांदी और रत्न देखते हुए पाया। पुनः भार्गव को हाथी, बेल, श्वेत सर्प, श्वेत चवर, नीला कमल और दर्पण दिखाई पड़ा। परशुराम ने स्वप्न में अपने को रथारूढ़, नए रत्नों से संयुक्त, मालती की मालाओं से सुशोभित और रत्न सिंहासन पर स्थित स्थित देखा। परशुराम ने स्वप्न में कमलों की पंक्ति भरा हुआ घट
दही, लावा, घी, मधु, पत्ते का छत्र और नाई देखा। भृगुनंदन ने स्वप्न में बगुलों की कतार, हंसों की पंक्ति और मंगल कलश की पूजा करती हुई व्रती कन्याओं की पंक्ति देखी। परशुराम ने स्वप्न में उन ब्राह्मण को देखा जो मंडप में स्थित होकर शिव और विष्णु की पूजा कर रहे थे तथा जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे थे। फिर परशुराम ने स्वप्न में सुधा वृष्टि, पत्तों की वर्षा, फलों की वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंत का काटा हुआ मांस, जीवित मछली, मोर, शंख, मोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नीलकंठ, सफेद चील, चातक, बाघ, सिंह, सुरभि, गौरोचन, हल्दी, सफेद धान का विशाल पर्वत, प्रज्वलित अग्नि, दूब समूह के समूह, देव मंदिर, पूजित शिवलिंग और पूजा की हुई शिव की प्रति मृण मृणमयी मूर्ति को देखा। परशुराम ने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातः काल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। उस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। अध्याय 33 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। जय सत्यमेश्वरी।